कब बैठक होगी, हम कब जान पाएंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी कैंपेन शुरू की थी। मैं आम आदमी पार्टी का नाम इसलिए ले रहा हूं, उन्होंने कहा था ये तो बताओ दूल्हा कौन है। अब तो बता दीजिए दूल्हा कौन है, बारात आ गई पूरी। पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तो बहुत जल्दी इस पर निर्णय लेगा और आप सबको पता लगेगा। और या फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरह एक सरप्राइज सामने आएगा। देखिए, कुछ चीजें हमने राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर भी छोड़ी हैं, वो निर्णय लेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर कुछ चीजें छोड़ी हैं, वो यहां पर इस पर डिसीजन लेंगे। लेकिन केजरीवाल बीजेपी के सामने अपराजेय सीएम अब तक रहे थे। आपने तो ये ऐसा रिजल्ट आ रहा है कि वो उनका अपराजेय होना अलग बात है, वो खुद भी ध्वस्त हो गए हैं। ऐसा क्या किया आपने नई दिल्ली में और उससे मिलती जुलती सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में? क्या मुद्दों को आपने उनसे बेहतर तरीके से जनता तक पहुंचा दिया, या फिर जी राजनीति में कोई भी अपराजय नहीं होता। केजरीवाल के कर्म ऐसे थे जिन कर्मों के कारण से उनका जाना तय था और वो गए। आप उन कर्मों की तरफ कुछ इशारा करें, हम कयास नहीं लगा सकते, क्योंकि हमको भी पता चले कि बीजेपी के सांसद के मुताबिक वो कौन से कर्म थे जो उनको नुकसान पहुंचा गए। दिल्ली की जनता से 10 साल तक लगातार बेशर्मी से झूठ बोलना, विश्वासघात करना, कदम कदम पर आरोप की राजनीति करना और दिल्ली की जनता के लिए कुछ नहीं करना, ये सब कुछ साफ है, दिल्ली की जनता जानती है। क्या अन्ना आंदोलन से निकली हुई है राजनीतिक पार्टी अब अपने अस्तित्व को लेकर खतरे में आएगी? अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये पार्टी नहीं थी, ये कुछ लोगों का गिरोह था जो दिल्ली को छलने आए थे। और एक के बाद एक जो बड़े नाम हारे हैं, ये आपको उम्मीद थी कि ये बड़े नाम हार जाएंगे? क्योंकि कई बार ये उम्मीद लगाना, सीटों की तो बात हो जाती है। इनकी नियति यही थी। आपको यकीन था कि ये बड़े नाम हार जाएंगे? निश्चित रूप से। अब आप शब्दों को बहुत चबा कर बोल रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा था कि आपके मुंह में इतने लड्डू और इतनी जलेबियां तो आ चुकी होंगी कि मिठास भरी हुई होगी, लेकिन बहुत चबा रहे हैं आप शब्दों को। प्रवीण जी, मैंने देखा है वो बड़ा बदलाव कौन सा आने वाला है सबसे पहला? इन्होंने दिल्ली को चलते हुए चला है। हेलो, चलिए, प्रवीण खंडेलवाल बीजेपी के सांसद हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और प्रवीण जी से हम लगातार बात भी कर रहे थे। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जनता को फ्री चीज चाहिए तो वो दे दी उन्होंने, जनता खुश हुई। लेकिन उस खुशी के साथ में दिल्ली का विकास भी, जो उम्मीद ज़्यादा जनता कर रही थी, सड़कों का विकास हो, नाली